श्री वर्धमानाय निर्धूत त्रलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्यापणायते यद विद्या दर्पणायते। संयम सौरभ साधिना जिनको करे प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम विद्यासागर नाम। पंच परमेष्टि भगवंतों की श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की चंद्रगिरी तीर्थ के मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की विश्व टंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की भगवान महावीर स्वामी की संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की अहिंसामयी विश्व धर्म की प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वैणव भक्ति निर्झर के गवाक्ष से सुनीति शतक के संदर्भ में जो कि घर समाज राष्ट्र ना नीति के बिना चलता है, ना ही रीति के बिना चलता है और ना ही प्रीति के बिना चलता है। राजनीति ये शब्द बिगड़ चुका है। आशीष जी का कहना है राजनीति शब्द बिगड़ चुका है। राज का मतलब होता है रहस्य और नीति अर्थात जो रहस्य भरी नीतियां हों। लेकिन आज की राजनीति तो ऐसी हो गई, कैसी हो गई, एक के विपरीत खड़ा कर दो। एक खड़ा है उसके अगेंस्ट में दूसरे को खड़ा कर दो, ये है राजनीति। और एक को एक से मिलने ही नहीं देना, ये है कूटनीति। राजनीति का अर्थ बहुत अच्छा था कि धर्म रहस्य से भरा है, लेकिन आज हमने राजनीति को उल्टे गलत अर्थ में ले लिया है। सो आशीष जी ने धर्म धारण करने वाले श्रावक और जो धर्म के साथ चलने वाली वह राजनीति और समाज सबके लिए आशीष जी ने पात्रता के अनुरूप संदेश दिया है। यद्यपि मनुष्य की मोह भाव से सुप्त चेतना होती है, विराग पहली दृष्टि दूसरी राग रंगनी होती है। बादल दल से गिरती धारा प्रथम समय में बिमला हो, ज्यों ही धरती को आछूटी धूमिल पंकिल समिला हो। चूँकि मनुष्य की चेतना मोह से सुप्त है, लेकिन फिर भी दुनिया में 2 ही प्रकार के दृष्टि के लोग देखे जाते हैं। पहली दृष्टि विराग की और दूसरी दृष्टि राग की। किस प्रकार? तो जिस प्रकार बादलों से जल गिरता है वो उज्ज्वल होता है,
लेकिन धरती में आकर के वह गंदा मैल या कचरे से युक्त हो जाता है। उसी प्रकार जो मोक्ष मार्गी होता है वो विराग दृष्टि अर्थात विमल दृष्टि वाला होता है, और जो संसार मार्ग में रचपच जाता है उसकी दृष्टि राग देश के पंकिल से मैली हो जाती है। ऐसा देखा जाता जग में सभी नहीं सिरी फल खाते, मनुज तोड़ कर खाता हाथी गिरे हुए सिरी फल खाते। आशा के तो दास नहीं है समिता धन के धनी बने, मुक्ता खाता हंस मोक्ष फल खाता है मुनि गुणी बने। वैसे सभी श्रीफल नारियल नहीं खाते, मनुष्य तोड़कर खाता, अब तो खरीद के खाता है। और हाथी जो नीचे पड़े हुए होते हैं वृक्ष के उन श्रीफल को खाता है। आशा के तो दास नहीं है समता धन के धनी बने। ऐसे दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिन्हें सज्जन साधु तपस्वी महाश्रमण कहा जाता है। वो आशा के दास नहीं, पंचेंद्रिय के विषयों के आशा के दास नहीं होते हैं, परंतु समता धन के धनी होते हैं। वो मुक्ता खाता हंस, हंस क्या खाता है? मुक्ता खाता है। और मोक्ष फल खाता है मुनि गुणी। लेकिन मोक्ष के फल को कौन खाने वाले होते हैं? जो मुनिराज गुणवान होते हैं वो। इस प्रकार से ये सुनीति शतक, क्योंकि प्रतिदिन गुरु वर्णम के गवाक्ष से भी कुछ बातें जो हम सभी को ऐसे अद्भुत महाश्रमण विजित मना महातपस्वी इंद्रिय जेता के, चूँकि जिनका जीवन चरित्र उज्ज्वल और विमल धवल रहा है, ऐसे गुरु के श्री मुख से हम सब लोगों ने बहुत सी ऐसी जो दिल को छू जाने वाली वचन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा ही है कि एक बार विहार करते समय रास्ते में जैन समाज नहीं थी और जैन मंदिर नहीं था, तो मुनिराजों ने आचार्य श्री जी से कहा कि आचार्य श्री जी, हम तो आपका दर्शन करके आहारचर्या को उठ जाते हैं, आप कैसे आहारचर्या को उठते हैं? तो आचार्य ने कहा, हम भी जो भावी सिद्ध बनने वाले मुनिराज हैं ना, उनको देख के उठ जाते हैं। अर्थात उनके ही संग के जो मुनिराज, जो कि मुनिराज हैं, मुनीम नहीं मुनिराज हैं। मुनीम क्या करता है? मालिक का हिसाब किताब व्यवस्थित रखता है। और मुनि महाराज क्या करते हैं? अपनी चेतना के ऊर्ध्वमुखी चेतना के खजाने से उठे परिणाम भावों का हिसाब किताब रखते हैं। कितना फर्क है? एक पर का हिसाब रखता है और एक खुद का हिसाब रखता है। ये चर्या, ये पद मुनिराज का दूसरों को देखने के लिए नहीं है, दूसरों का हिसाब किताब लगाने के लिए, दूसरे की नौकरी करने के लिए नहीं है। वह तो खुद की साधना के पक्ष में, संदर्भ में एक एक पल खुद को निरखता है, निरीक्षण करता है। और जब चलते हैं ना, तो कैसे चलते हैं? निरख निरख पग जे धरें, पालें करुणा अंग।
निरख निरख के पग धरते हैं, इधर उधर देख के नहीं। इधर उधर देखने वाले क्या देखते हैं? दुनिया की दृश्य को देखते हैं। लेकिन जो निरख कर चलते हैं रास्ते को देखते हुए, वो करुणा अंग का पालन करते ताकि कोई जीव मर ना जाए। इस तरस पर्याय को प्राप्त करने वाले की हानि ना हो जाए। सो हम मुनि महाराज तो नहीं बन सकते, बनना तो चाहिए, है कि नहीं? महाराज बनना चाहिए कि नहीं? राजा तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन महाराजा, आचार्य जी का कहना है राजा हर कोई बनना चाहता है, लेकिन महाराजा कोई भी नहीं बनना चाहता है। अगर आपसे पूछा जाए, आचार्य जी का कहना है पड़ोसी का बेटा अगर महाराज बन जाए तो कैसा रहेगा? वो तो बहुत अच्छा रहेगा, पड़ोसी का बेटा महाराज बन जाए। और आपका बेटा अगर महाराज, नहीं अभी हमारा बेटा छोटा नहीं, अभी हमारा बेटा राजा बेटा है, राज्य करेगा, है ना? फिर राज्य करेगा तो क्या खिलाएगा? राजस्थान बागड़ में कहते हैं लूसा खिलाएगा, मतलब पराठा, पराठे को लूसा कहते हैं। फिर बाद में क्या खिलाएगा? जब तुम काम के नहीं रहोगे तो घूसा खिलाएगा। ये लूसा घूसा ही खिलाता है। लेकिन जो महाराज बन जाते हैं वो क्या करते हैं? इस शरीर को दूसरा मानते हैं और आत्मा को अपना मानते हैं। आत्मा को कर्मों की मार स्पर्श भी नहीं कर पाती। कर्म मारते तो हैं, क्योंकि कर्म कमाए हैं, तो बस दृष्टि इतनी है कि कर्म अज्ञानी को मारता है और ज्ञानी कर्म को मारता है। स्पर्श भी नहीं होने देता उसकी मार का। जैसे युद्ध के मैदान में राजा जब युद्ध करता है तो जब बाहर से बार आता है विपरीत पक्ष विपक्ष से, तो क्या कर देता है? ढाल और तलवार, एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार, आए हुए तीर से अपनी रक्षा करता है और विपक्ष शत्रु को तलवार से। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान की तलवार से कर्म शत्रुओं को मारता है और आने वाले कर्म के उदय के बार को ढाल से अपने को सुरक्षित रखता है। फिर भी आचार्य भगवंतों की परंपरा में हमारे आचार्य समंतभद्र स्वामी, जिन्होंने सिंह गर्जना की है। सिंह गर्जना लोगों को डराने के लिए नहीं, लेकिन जिससे डरना चाहिए, किससे डरना चाहिए? है कर्म करने से डरना चाहिए। जो कर्म उदय में आना है उससे अब क्या डरना? मुकाबला करो। आचार्य जी कहते हैं बुलाए तो तुम्ही ने हैं कर्म, मेहमान कोई आपने बुलाए हैं, चाहे अब ऊबड़ हो खाबड़ हो, कैसे हो, घमंडी हो, अहंकारी हो, तू तड़ाक बोलने वाले हो, बुलाए हैं तो अब खिलाना तो पड़ेगा। तो क्यों ना मजबूत बन और उन कर्मों से सामना कर। तो गर्जना यही है कि जो उदय में आ रहा है उसकी चिंता मत कर, बंध ना हो तो पुनः राग और द्वेष मत कर। घर गृहस्थी में 24 घंटे वही सपने में और वही जागृत में, ये ऐसा वो ऐसा, इसका वैसा उसका वैसा, है कि नहीं? आचार्य जी कहते पहले 2 होते हैं, थोड़ी बड़े हो जाते तो 4 हो जाते हैं, थोड़ी और आगे बढ़ते तो 6 हो जाते। अब 6 से ज़्यादा हो
तो 2 और बढ़ा देते तो 8 हो जाते, है कि नहीं। चौपाई हो जाना चिंतन का विषय है कि चिंता का विषय। अज्ञानी को चिंता का विषय होता है और ज्ञानी को चिंतन का विषय होता है। ज्ञानी सोचता है मुनि बन जाता तो अच्छा था, लेकिन अब नहीं बना, तो मुनि जैसी साधना चाहे चौपाई हो जाए चाहे 8 पाई हो जाए। समझते हो चौपाई और 8 पाई। विवाह हुआ, पहले 2 पैर आपके, विवाह हो गया तो 4 हो गए, फिर बच्चे हो गए तो 1 बच्चा हुआ तो 6 और 2 बच्चे हो गए तो 8। अब 8 ही कर्म है और 8 कर्मों के बड़े ठाट बाट हैं। नहीं समझे तो 8 कर्मों के ठाट बाट ऐसे ठाट बाट हैं। किसी ने कहा है मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, बर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। ये वास्तव में बाहर से आकर्षित हैं, लेकिन इनको ग्रहण करने वाला ही सोचता है कौन से पछड़े में पड़ गए। आया कौन से पछड़े में पड़ गए, फिर भी इनका ही पलड़ा भारी है। अच्छा से कहते इनका ही पलड़ा भारी होता है, भीड़ इनकी होती है। सब लोग अनुकरण करते, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, मुनि महाराज बन गए, यारिका बन गए, तो लोग शिक्षा देते, देख लो बन के क्या कर हो रोते, गड़बड़ हो जाए तो ये नहीं सोचता कोई कि नहीं मार्ग रुक जाए विवाह का, गृहस्थ जीवन का, बल्कि ये तो परंपरा है, रीति है, नीति है। जो भी आया है विवाह कराओ और बाह बाह लूटो। लेकिन आचार्य जी कहते हैं विवाह भी प्रवाह है धर्म परंपरा का। क्या एक गृहस्थ जीवन मोक्ष मार्ग गृहस्थों का और एक साधुओं का, एक ही अगर रथ हो, रथ में चक्का हो, पहिया हो, रथ चल सकता है? एक पहिए से रथ चल सकता नहीं, चल सकता। तो 50-50 गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ का और साधु मोक्ष मार्गस्थ का सहयोग से धर्म का प्रवाह, धन का प्रवाह है। तो धन आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है। इसलिए धन भी धर्म से कमाओ, धर्म से कमाओ, धर्म के द्वारा धर्म पूर्वक कमाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि धर्म के क्षेत्र में जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हों, निर्माण चल रहे हों, कोष खजाना एकत्रित हुआ हो, उससे आप जीवन चलाओ। कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। जितना बोला है समय पर दे देना, अन्यथा एक एक पाई जैसे बैंक में रखा हुआ पैसा एक एक पल ब्याज को बढ़ाता है, उसी प्रकार ब्याज मिलता है वहाँ पर, और इसी प्रकार यहाँ पर आपका ऋण बढ़ता जाता है। इसलिए इस हाथ दे इस हाथ ले। हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मन क्या सोच रहा है। मन तो ऐसा ही है, मन की बात सुनना नहीं। लेकिन अगर कोई सुनाता है धर्म ध्यान को तो मन से सुनना, ऐसा आचार्य जी कहते हैं। तो गृहस्थ भी पाप से ऊपर उठ सकता है। और यहाँ पर देश व्रत, देश व्रत क्या कहलाता है? जहाँ से भी, जहाँ भी आप रहते हैं, जितना आपका आवश्यक संपर्क सूत्र बनाना है वहाँ तक की छूट रखो। वहाँ जाएंगे, वहाँ से आगे नहीं जाएंगे। अगर आपने व्रत ग्रहण कर लिए हैं, अणुव्रत अथवा गुण व्रत और शिक्षा व्रत, लेकिन अगर ये व्रत ग्रहण नहीं किए हैं और अगर आप सम्यक दृष्टि हैं, तब भी आपका क्या फर्ज बनता है? फर्ज बनता है। और उस फर्ज में बहुत फर्क पड़ता है। लोग सोचते त्याग कर भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, पाप तो वहाँ हो गई। क्या
सीमा के बाहर पाप तो हो रहे हैं। हाँ, वही तो बात कही जा रही है। अगर आप लोगों ने सम्यक दर्शन होने के नाते सम्यक दृष्टि बन करके जितना आवश्यक क्षेत्र है वहाँ तक की छूट रखी, बाकी के त्याग कर दिया, तो वहाँ होने वाले पाप का भी आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप त्याग कर चुके हैं, उस क्षेत्र का त्याग कर चुके हैं, उसमें इन्वॉल्व होने को त्याग कर चुके। लेकिन आजकल मोबाइल तो मुँह बाए है, मुख खोल रखा है, जरा से में यूं यूं करो कहाँ पहुंच जाते हैं। कैसी प्रतिमाएं पलें, कठिन हो रहा है। इसलिए तो हम लोग लेते नहीं माता जी प्रतिमा। हम लोग बहुत समझदार, आज से कहते समझदार बनो, लेकिन अधिक समझदार मत बनना। क्या समझदार तो बनो, आप समझदार हो बिल्कुल ठीक है, इन अधिक समझदार ये जिसमें शिक्षा व्रत का वर्णन कर रहे हैं। श्रावक किस प्रकार से शिक्षा व्रत को ग्रहण करता है, तो शिक्षा व्रत में देश व्रती के उपचार से महाव्रत होते हैं। जो 4 शिक्षा व्रतों को ग्रहण करता है उसमें भी अगर जो देश व्रती हो जाता है, पंचम गुण स्थान हो जाता है, जिसका इन्हें स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग कर देता है, वो देश व्रती पंचम गुण स्थान सम्यक दृष्टि कहलाता है। वो क्या करता है, अगर वह सीमांतानाम परतः, सीमाओं के अंत भाग के परतः आगे स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात, स्थूल और सूक्ष्म 5 पापों का सम्यक प्रकार त्याग हो जाने से देशावकाशिकेन, देशावकाशिक व्रत के द्वारा महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते, महाव्रत प्रसाद्यन्ते सिद्ध किए जाते हैं। मुनि महाराज जो होते हैं स्थूल और सूक्ष्म सब प्रकार से पापों का त्याग कर देते, सटकाए जीवना हनन्ते, ऐसे 5 महाव्रतों को ग्रहण कर लेते हैं। और जो श्रावक श्रद्धावान विवेकवान क्रियावान होता है वह हिंसा को देख करके और पापों से भयभीत हो करके वह कुछ सीमा में कर लेता, क्योंकि गृहस्थ है। गृहस्थ को धन याचना के माध्यम से नहीं, बल्कि वो पुरुषार्थ करता है। क्या करता है, धन पुरुषार्थ है, धर्म है, अर्थ है, काम और मोक्ष है। तो ये जो अर्थ है ना, अर्थ का मतलब वस्तु भी होता है, धन भी होता है। पहले वस्तु विनिमय होता था, धन इकट्ठा नहीं करते थे लोग, और आज धन के माध्यम से वस्तु का खरीदना होता है। इसलिए आचार्य का कहना है वस्तु का तो मूल्य है, लेकिन धन का कोई मूल्य नहीं है। अगर आप 1000 नोटों को बेचना चाहें तो कितने में बिकेंगे बताओ, मूल्य है क्या धन का? लाख रुपए को आप बेचना चाहें तो कितने में बेच सकते हो? करोड़ को बेचना चाहो तो कितने में बेच सकते हो? अरब को बेचना चाहो कोई मूल्य नहीं है, लेकिन धन के द्वारा वस्तु का मूल्य है। पहले विनिमय व्यवस्था थी, अर्थात 1 किलो चावल में कितना गेहूं? चावल कीमती है कि गेहूं कीमती है? आप बताइए ना, चावल महंगा है कि गेहूं? तो अब चावल जब महंगा है तो 1 किलो चावल हमारा तुम ले लो, और इसके बदले में आप यथोचित हमें गेहूं 1 किलो नहीं देता था कोई, थोड़ा अधिक गेहूं। अच्छा, अब उसके बाद अगर मान लो ये जो कीमती चीज़ें होती ना, किशमिश है, चिरौंजी है, हाँ ये राजगिर है, खसखस है, ये भी लाते थे लोग। और इसके बदले में किसी भी व्यापारी के दुकान पर, जैसे कपड़े की दुकान पर गए तो हाँ, कपड़े के बदले में
आप ये चीज़ें देते थे। तो ऐसा पहले विनिमय चलता था। आचार्य का कहना था वो सही अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब वास्तविक मायने में अर्थशास्त्र था। आज तो आप लोग धन का जिसका कोई मूल्य नहीं है उसको ही सब कुछ समझ रहे हो। इसलिए धन पर ज़्यादा आसक्ति मत रखो। ये एक वक्त ऐसा आएगा जब खाने को कुछ भी नहीं होगा और धन तो आपके पास अपार है, लेकिन 12 वर्ष का जब अकाल पड़ा तो अनाज समाप्त होने लग गया, जो वस्तुएं उपयोगी हैं वो समाप्त होने लगी। अब क्या करेगा उस धन का? हैं सिकंदर एक ऐसे जहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं थीं, पुरुष वहाँ कोई थे ही नहीं। उस नगर में पहुँचा विजय प्राप्त करने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए। महिलाओं की वह मुख्य जो थी उससे मिला सिकंदर, और वह महिलाएं कहती हैं आपको क्या चाहिए? मुझे अधिकार चाहिए। उसने कहा नहीं, मुझे पहले भूख लगी है, भोजन चाहिए। तब वो महिलाएं बहुत समझदार थीं, उन्होंने एक थाल में सोने की ईंटें 2 4 5 रख दी और ढक दिया थाल, और कहती हैं लो ये है भोजन। उसने कहा ये इससे कोई पेट भरेगा? सिकंदर तुम्हारी तो भूख इसी की है ना, विश्व विजयी बनने की। तुम्हारी भूख तो यही है ना। तुम्हारी पेट की भूख होती तो तुम यहाँ क्यों आते? तुम अपने ही यूनान में रह करके पेट की भूख को शांत करते, लेकिन तुम्हारी जो मन की भूख है ना विश्व विजयी बनने की, उसके लिए तो यही हम तुम्हें। तब वह कहता मैं इसको नहीं खा सकता हूँ, मुझे भोजन चाहिए। लगता है सिकंदर तुम हमें जीतने आए हो, लेकिन ध्यान रखना अगर तुमने मुझे हरा दिया तो दुनिया यही कहेगी महिलाओं को हराया है, किसी राजा को थोड़ी हराया। और अगर तुम यहाँ महिलाएं जीत गई और तुम्हें हरा देंगे तो दुनिया ज़रूर कहेगी, आश्चर्यचकित होगी कि महिलाओं से सिकंदर हार गया। क्या दम थी उसके अंदर, क्या खम थी, महिलाओं से हार गया। सिकंदर कहते हैं चुपचाप बिना भोजन किए, बिना लड़ाई किए, बिना अधिकार मांगे निकल गया उस गांव से। इसी के तो महिला में वो शक्ति है, नारी शक्ति, नारी जागरण अद्भुत है। चाहे तो नरक बना दे और चाहे तो स्वर्ग बना दे, चाहे तो समाज में उत्थान कर दे और चाहे तो समाज में प्रलय मचा दे। किसके ऊपर है? आप लोग सोचते हो ना ताकत कहाँ है नारी में, ध्यान रखना नारी में ही वो ताकत है। नारी मोक्ष मार्गी भी बना दे तो नारी मोह मार्गी भी बना दे। मोक्ष मार्गी रानी चेलना ने सैनिक को तीर्थंकर बना दिया। क्या? रानी चेलना ने सैनिक को भी तीर्थंकर बना दिया। अब देख लो आप क्या बनाते हो, तीर्थेतर बनाते हो कि तीर्थंकर बनाते हो? है क्यों कहूँ मैं अपने मुख से, जो बनाना है बनाओ, लेकिन रानी चेलना का अनुकरण करोगे तो आचार्य कहते बहुत फ़ायदा है। तो ये हमें छोटे 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 नियम अभ्यास के रूप में करना चाहिए। आप लोग घर में हो, क्या मतलब है आप घर में रह रहे हो, इतना ही सोच लो चलो टीवी का देख लेंगे, लेकिन बाकी जगह है कृतकार्यता अनुमोदना से तो हम रहित हो जाएंगे। लेकिन हमें अब भी स्मरण में आ रहा है, टीवी में देखोगे तो क्या करोगे? फिर राग देश तो करोगे ही। यही राग देश तो संसार का कारण है। मोबाइल है, व्हाट्सएप है, ये सब चीज़ें, क्या ये सब चीज़ें आप लोगों को पाप के कारण बन रही हैं। पहले जब ये चीज़ें नहीं थीं तब पुराने ज़माने में लोग जितना घर गृहस्थी को चलाने के लिए उपार्जित करते थे उतना ही पाप होता था, अगर रख भी लेते थे तो उतना ही लगता था। लेकिन आजकल कहने को तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी आकांक्षाएं, आसक्तियाँ, इतनी विकृतियाँ, क्योंकि जब से ये विज्ञान के साधन आए हैं तब से वीतराग विज्ञानता का मुख्य लक्षण जो संतोष गुण था वो
समाप्त हो गया है। अभी भी आप लोग सुरक्षित रहें। कम से कम ऐसा तो संकल्प कर सकते हो कि मोबाइल जब कभी नहीं, अल्प समय में वही देखो जिसमें आपको सार और मानवता अथवा आत्म कल्याण की भावनाएं छुपी हों, एक अच्छाई से परोपकार की भावनाएं जिससे देखी जाए। तुम है ना वो वासना के, वो मर्यादा के, भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे अगर सीरियल्स, मूवीज़ अथवा घटनाएं देखोगे तो क्या होगा? आपके मन में बैराग आएगा। पहले तो इस घटना को देख के बैराग हो जाता था, और आजकल घटनाओं को देख कर के घटना करना सीख जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में बड़े बड़े व्रत ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो घर में रह कर के छोटे छोटे व्रत सम्यक दर्शन पूर्वक ग्रहण करके अपने जीवन को महत्वपूर्ण आत्म कल्याण संसार चक्र से बचाने के लिए परिभ्रमण से बच सकते हैं। छोटे छोटे संकल्प, रात को तो सो जाते हो, त्याग कर सकते कि नहीं? जब तक सोएंगे तब तक मोबाइल से हमारा कोई रिश्ता नहीं, फिर कोई ले जाए तो संभाल के रखोगे। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अभी तो अच्छा दूसरा आ जाए, पैसे हैं दूसरा आ जाए। वो दूसरा आ जाएगा कह रहे। अच्छा 12-1 बजे तो दूसरे के तो हैं, सबके पास तो रहते। आज तो हर हाथ में मोबाइल है। आचार्य जी कहते पहले घर में एक दर्पण, एक कंघी, एक तेल, टीवी तो बात की बात है, एक नैपकिन, जैसे ये लोग कहते थे तौलिया या टावल, ये था। और आज हर किसी के हाथ में दर्पण, हर किसी के हाथ में कंघी, हर किसी के पास अपनी अपनी, मतलब परिग्रह का बहुत 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 भीड़ घर में आ गई है। और क्रीम पाउडर तो सभी चीज़ है। शैम्पू पहले मिट्टी से सिर धो लिए और तेल लगा लिया, काहे की क्रीम लगाते थे, कुछ नहीं। लिपस्टिक कितने पापों से बचा था पहले। इस शैम्पू जैसे क्या क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है चमकना। ये तो कैसा है, हैं? केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते होय अपावन निस्दिन मल जारी। पहले केसर चंदन इत्यादि का उपयोग होता था। फूलों की मालाएं पहनते थे लोग, फूलों के सिरों में, सिर पर चोटी में फूल लगा लेते थे, चोटी गजरा बना करके लगा देते थे। अब तो सब गलत गलत वाला आ गया, हिंसात्मक आ गए हैं। इसलिए हमें समझना है और समझ करके छोड़ना है। और पंचेंद्रिय की हिंसा से सहित हो जाए। शैम्पू में कितने जीवों की हिंसा होती है। शैम्पू नॉन वेज अहिंसात्मक नहीं है, हिंसात्मक है। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज के 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं के जा